जरा सोचिए, आप अपने घर में सुरक्षित बैठे हैं, लेकिन समंदर के हजारों किलोमीटर दूर गहरे पानी के नीचे से एक ऐसी मिसाइल निकलती है जो दुनिया के किसी भी कोने को पलक झपकते ही तबाह कर सकती है। कुछ ऐसा ही खौफनाक मंजर चीन ने एक बार फिर दुनिया को दिखाया है। समंदर के गहरे पानी में छिपी चीन की न्यूक्लियर पनडुब्बियों का मुकाबला करने के लिए भारत तैयार है। प्रशांत महासागर में एक ऐसी खतरनाक मिसाइल का टेस्ट किया है जिससे भारत का परमाणु सुरक्षा कवच खतरे में आ गया है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अंतर्राष्ट्रीय पानी में अपनी एक न्यूक्लियर सबमरीन यानी कि परमाणु पनडुब्बी से एक बेहद ही खतरनाक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। चीन कह तो रहा है कि ये उसका एक सालाना रूटीन टेस्ट था, लेकिन इस एक टेस्ट ने पूरी दुनिया, खासकर भारत के रक्षा गलियारों में खतरे की घंटी बजा दी है। आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि आखिर चीन की इस नई मिसाइल से भारत के लिए इतनी बड़ी चिंता की बात क्यों है। तो कहानी शुरू होती है चीन की सबसे आधुनिक जिन क्लास यानी टाइप 094 परमाणु पनडुब्बी ने साउथ चाइना सी के सुरक्षित इलाके से अचानक एक मिसाइल दागी। इस मिसाइल ने करीब 7300 किलोमीटर का सफर तय किया, फिलीपींस के ऊपर से उड़ान भरी और सीधे साउथ पैसिफिक ओशन यानी कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में जाकर गिरी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये मिसाइल चीन की सबसे नई और विनाशकारी JL-3 यानी कि जुलांग 3 मिसाइल हो सकती है, जिसे चीन ने पिछले साल ही अपनी सैन्य परेड में दुनिया के सामने पेश किया था। चीन ने दावा किया कि इस मिसाइल में एक डमी वॉरहेड यानी कि नकली बम लगा था और ये टेस्ट पूरी तरह सुरक्षित था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि चीन के इतिहास में ये पहला मौका है जब उसने समंदर के नीचे से इतनी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण अंतर्राष्ट्रीय खुले पानी में किया है। इससे पहले साल 2024 में चीन ने जमीन से छोड़ी जाने वाली DF-31 ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था, जो 44 साल बाद उसका ऐसा पहला टेस्ट था। और अब समंदर के नीचे से ये दूसरा बड़ा धमाका करके चीन ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। इस टेस्ट की टाइमिंग को भी ध्यान से समझना होगा। ये परीक्षण ठीक उसी दिन हुआ जब ऑस्ट्रेलिया और फिजी के बीच एक बड़ा रक्षा समझौता हो रहा था और साथ ही चीन और रूस का साझा नौसैनिक अभ्यास यानी कि जॉइंट सी शुरू हो रहा था। चीन ने जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को मिसाइल लॉन्च करने से महज 90 मिनट पहले जानकारी दी। इस पर दुनिया भर में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विस्टन पीटर्स ने इसे पूरे क्षेत्र को अस्थिर करने वाला कदम बताया। वहीं ताइवान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को डराने की खुली धमकी कहा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच जब मुलाकात हुई, तब भी इस मुद्दे पर गहरी चिंता जताई गई थी। भारत ने साफ किया कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता हर हाल में बनी रहनी चाहिए। अब बात करते हैं कि चीन आखिर कर क्या रहा है। दरअसल रक्षा विशेषज्ञ बता रहे हैं कि चीन अपनी पुरानी रणनीति यानी कि मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंस यानी कम से कम परमाणु हथियार रखने की नीति को छोड़ चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में चीन के पास करीब 200 परमाणु हथियार थे, जो आज बढ़कर 600 से ज्यादा हो चुके हैं और अनुमान है कि साल 2030 तक चीन के पास 1000 से ज्यादा परमाणु वॉरहेड होंगे। चीन का सबसे ज्यादा ध्यान अपने न्यूक्लियर ट्राइड यानी कि जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों से परमाणु हमला करने की क्षमता को मजबूत करने पर है। जमीन और हवा में तो चीन आगे था ही, लेकिन अब समंदर के भीतर से हमला करने की उसकी ताकत यानी कि JL-3 मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जा रही है। इसका मतलब ये है कि चीन की पनडुब्बियां अपने सुरक्षित बेस में छिपे छिपे ही अमेरिका और भारत जैसे देशों के किसी भी शहर को निशाना बना सकती है।
अब सबसे बड़ा सवाल और जरूरी सवाल, आखिर भारत के लिए ये इतनी बड़ी चिंता की बात क्यों है? तो दोस्तों, भारत और चीन दोनों ही दुनिया के ऐसे दो घोषित देश हैं जो नो फर्स्ट यूज यानी कि पहले परमाणु हमला ना करने की नीति को मानते हैं। ऐसे में समंदर के नीचे छिपी पनडुब्बियां सबसे सुरक्षित हथियार मानी जाती हैं, क्योंकि अगर कोई देश आप पर पहले हमला कर भी दे तो पानी के नीचे छिपी पनडुब्बी बच जाएगी और दुश्मन पर सेकेंड स्ट्राइक यानी कि जवाबी हमला कर सकेगी। चीन की इस नई मिसाइल के आने से भारत और चीन के बीच का परमाणु संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। भारत के पास अपनी खुद की अरिहंत क्लास की परमाणु पनडुब्बियां तो हैं, लेकिन हमारी समंदर से मार करने वाली मिसाइलों SLBMS की रेंज चीन के मुकाबले काफी कम है। चीन की इस नई ताकत के बाद भारत पर दो तरफा दबाव बढ़ गया है। पहला दबाव ये है कि भारत को अपनी खुद की लंबी दूरी की समंदर से चलने वाली मिसाइलों जैसे कि K5 और K6 के प्रोजेक्ट्स में तेजी लानी होगी, ताकि हम चीन को बराबरी की टक्कर दे सके। और दूसरा बड़ा खतरा ये है कि जब चीन समंदर के नीचे अपनी मिसाइलों को इतना सुरक्षित कर लेगा तो उसकी हमलावर पनडुब्बियां यानी कि अटैक सबमरीन्स दक्षिण चीन सागर से निकलकर सीधे हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन में हमारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाएंगी। इससे भारत के सामने हिमालय की सीमा के साथ साथ समंदर में भी एक साथ दो मोर्चों पर युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को अब हिंद महासागर में अपनी पनडुब्बी विरोधी युद्ध क्षमता यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर और समंदर की निगरानी प्रणाली को बहुत ज्यादा मजबूत करना होगा। तो दोस्तों, चीन का ये मिसाइल टेस्ट सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं है, बल्कि ये बदलते हुए एशिया और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। क्या आपको लगता है कि भारत को भी अब अपनी परमाणु क्षमता और मिसाइल रेंज को तेजी से बढ़ाने की जरूरत है? क्या भारत चीन के इस समंदर वाले चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। सच्चाई के साथ जुड़िए डेली इंडिया न्यूज के साथ। तो देर किस बात की? डेली इंडिया न्यूज अब आपके व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। जुड़ना बहुत आसान है, बस सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, चैनल को फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो।